केमिस्ट्री में ये हमारा जो वीडियो है वीडियो 3 है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो इससे पहले हमने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई की जगह क्या आ जाएगा, ओनली सिग्मा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि सिग्मा कन्वर्ट हो रहा है आपके पास पाई बॉन्ड में, तो सिग्मा से पाई बॉन्ड कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पी ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, इसलिए इसे लिखा गया कि सिग्मा बॉन्ड विद पी ऑर्बिटल। कैसे देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिखता हूं CH2H, ये लिखा मैंने CH पॉजिटिव और मैंने लिखा CH3। तो अभी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अगर इस तरफ मूव कर जाए तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या हुआ ये CH3। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम H प्लस, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये p ऑर्बिटल्स। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे वैकेंट चाहिए, इसलिए क्या हुआ सिग्मा बॉन्ड विद p ऑर्बिटल। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्योंकि सिग्मा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाई में। अगेन ये पाई किसमें कन्वर्ट हो सकता है हमारे पास, अगर इसी को वापस ओपन कर देता हूं बॉन्ड को, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिग्मा में। इसलिए हम इसे क्या बोले हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या हुआ, जैसे आपने इस बॉन्ड को ट्रांसफर किया, तो बॉन्ड को ट्रांसफर करने के बाद आपने हाइड्रोजन और CH2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लगाया, कोई भी बॉन्ड को शो नहीं करा है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम बोलते हैं। अब ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशंस के लिए अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, तो कंडीशंस के लिए हमारे पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। लिखा है आपके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है जब हाइब्रिडेशन आपके पास क्या हो, sp3। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। क्वेश्चन पुट अप होता है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अगर लिखे हमारे पास कार्बन, तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है डबल बॉन्ड और ये लिखा है मैंने CH3। तो ये पूरी एल्कीन मेरे पास क्या रही, फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे मेरे पास क्या रहा, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूँ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन मेरे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट से डायरेक्टली लिंक कौन सा मेरे पास है, CH3, CH2 और CH2। तो इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा, इसको लिख सकता हूं अल्फा प्राइम, इसको अल्फा डबल प्राइम। ये पोजीशन मेरे पास क्या कहलाएगी, अल्फा कहलाएगी। तो ये अल्फा आपको क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा उसकी बात करते हैं। पहला है एल्कीन। एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इजीली फॉर्म करती है। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से, और क्या मेरे पास रेडिकल। एल्कीन कैसे इन्वॉल्व होगी उसको भी देखते हैं। आपके पास अगेन भी स्ट्रक्चर लिखा हूं CH2H CH डबल बॉन्ड CH2। इस बॉन्ड को मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ये बॉन्ड कहां ट्रांसफर होगा, इस तरफ। तो इससे फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लगाना है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ ये जो मेरे पास हाइड्रोजन था, ये H एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, दूसरी कंडीशन में मैं कौन सा हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, Hb, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो हर एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं, अल्फाबेट देते हैं। जैसे A दिया आपने, B और C, तो इसको A था तो मैंने इसको डिनोट किससे किया, B से। अगेन ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बना आपके पास CH2 नेगेटिव। ये हाइड्रोजन कौन सा है मेरे पास, Hb पॉजिटिव। अब ऐसे मेरे पास कौन सा हाइड्रोजन आ सकते हैं, Hc CH2, या आपके पास Hc हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड
CH2 इसी साथ स्ट्रक्चर बनाएगा, ये सिग्मा इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, तो ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ये आपके पास CH Hc एटम, कोई बॉन्ड हमको रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो दैट मींस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मेरे पास 3 और हाइड्रोजन कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितनी बनी 1 2 3, इसलिए मैं दूसरी वर्ड में बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या बोल सकता हूं हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसके इक्वल होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल किसकी होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या होगी हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास स्ट्रक्चर्स होगी। और देख लेते हम कैसे एल्कीन का बना सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स में। इस अगर एल्कीन की बात करते हैं तो इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये भी क्या गया अल्फा और ये भी क्या गया अल्फा, तो 2 + 2 टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कितने होगी मेरे पास 4। इस केसेस में देख लेते हैं अगर एल्कीन कुछ ऐसे लगी हुई है तो इस केसेस में क्या है ये एल्कीन है पूरी, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में मेरे पास अल्फा ये रहा और एक अल्फा प्राइम ये रहा, यहां पर भी कितने होंगे 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी मेरे पास 4। अगर आप कुछ ऐसे बनाते हो और ये रहा इस तरह से, तो यहाँ पे CH3 ये रहा आपके पास CH3 CH2, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये भी क्या है अल्फा, उसको ले लो अल्फा प्राइम, उसको ले लो अल्फा डबल प्राइम, तो 2 + 2 4 + 3 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके पास कितनी होगी 7। हम मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ करते हो, तो एल्कीन ये भी आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 + 3 6 + 3 टोटल कितना हुआ 9, दैट मींस 9 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण मेरे पास स्ट्रक्चर पे कितनी बनेगी 9। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे जो कि किसके थे एल्कीन के। अब हम देखते हैं कार्बोकैटायन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है। सेम फिनोमेना ये जैसे एल्कीन इन्वॉल्व थी वैसे ही कार्बोकैटायन के एग्जांपल। कार्बोकैटायन में मैंने लिखा CH2 HA HA HP और HC तीनों एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं। CH पॉजिटिव और ये क्या है CH3। बॉन्ड अगेन मूव कहां करेगा इस तरफ, जैसे बॉन्ड मूव कर आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बना CH3। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा यहां पर। देखिए अभी हमने लिखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल किसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, पहले HA फिर HP और फिर HC, ठीक है। तो तीन हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है। टर्शियरी कार्बोकैटायन के केस में CH3 CH2 CH2 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपके पास 7 बनेगी। अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे लिखता हूं तो 2 + 3 कितना हुआ 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कितनी होगी आपके पास 5। अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, कार्बोकैटायन यहां पर है तो 2 + 2 कितना हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कहलाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये भी क्या कहलाएगा आपके पास अल्फा कहलाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कार्बोकैटायन की। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नोर बोरिन सिस्टम है हमारे पास। तो नोर बोरिन सिस्टम में अगर मैं यहां पे लिख देता हूं क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके रेस्पेक्ट में 2 कार्बन ये रहा और इसके रेस्पेक्ट में 1 कार्बन ये रहा। CH2 और H टोटल नंबर ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। रेडिकल का देख लेते हैं एग्जांपल्स। रेडिकल के एग्जांपल्स में बिल्कुल यही है। आप क्या करो इस कार्बोकैटायन को हटा के क्या लगा दो बस रेडिकल। तो जैसे आपने कार्बोकैटायन को हटा के रेडिकल लगाया, सेम स्ट्रक्चर क्या होगी आपके पास बन जाएगी। तो अगर आपको कार्बोकैटायन याद है तो रेडिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
जहाँ पे कार्बोकेटायन है वहाँ पे आपका लगा दो फ्री रेडिकल। तो देखो फ्री रेडिकल है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं pi बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये रेडिकल कहाँ चला गया H के पास। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन कितनी होगी 3। इस केसेस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन 7 5 4 और यहाँ पे क्या होगी 3। जो कार्बोकेटायन की है वो ही आपके पास क्या होगी फ्री रेडिकल की। तो हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन 3 में मिल सकता है, कार्बोकेटायन में सॉरी एल्कीन में, कार्बोकेटायन में और किसमें मिलेगा हमारे पास रेडिकल में मिलेगा। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है C H H और H मैथिल कार्बोकेटायन, एक ड्यूटेरियम कार्बोकेटायन लिखा हुआ है आपके पास। अब मुझे पता है कि जो ड्यूटेरियम है इसका प्लस आई इफेक्ट, ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट है किससे हाइड्रोजन का। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण मेरे पास जो स्ट्रक्चर CD3 होगी वो क्या होगी मोर स्टेबल होगी किसकी कंपेयर CH3, बिकॉज़ ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट क्या है ज्यादा एज ए कंपेयर फॉर किसके एज ए कंपेयर फॉर हाइड्रोजन की। और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे आपने लिखा C पॉजिटिव CD3 CH3 CH3, एक एग्जांपल C पॉजिटिव CD3 CD3 CH3, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। C पॉजिटिव CH3 CH3 और CH3। आपको ओनली हाइड्रोजन को ही काउंट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितने हैं 3, इसको काउंट नहीं करना है। तो 3 + 3 टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन कितनी बनेगी 6। यहाँ पर भी ड्यूटेरियम है, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे ओनली कितना बचा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास 3। अब देखो इसमें CH3 आपके पास, इसमें भी CH3 और इसमें भी क्या है CH3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 9, 3 + 3 6 + 3 9। तो मैक्सिमम आपके पास हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर दैट मीन मैक्सिमम क्या रहेगी स्टेबिलिटी। तो सबसे हाई स्टेबिलिटी किसकी रहेगी थर्ड की। तो थर्ड इज मोर स्टेबल किसके कंपेयर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट की कितने 6 और लास्ट में हमारे पास कितना रहेगा सेकंड। तो आप इस तरह से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कार्बोकेटायन के लिए कौन सा, कार्बोनाइट के लिए कौन सा। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। आपके लिए यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, इसको लिखा है मैंने CH3, ये आपने लिखा है CH2 पॉजिटिव और ये क्या लिखा है CD3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 3, दैट मींस इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में, लेकिन ड्यूटेरियम क्या होगा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसकी मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी और मैक्सिमम हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी बनेगी, जबकि ड्यूटेरियम का नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है कि CH बॉन्ड इन्वॉल्व है आपके पास, ये जो CH बॉन्ड है ये CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, इसमें हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में पर CD बॉन्ड नहीं है। रीजन क्या है कि CD बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी हायर है, तो इसकी क्या है हाई डिसोसिएशन एनर्जी। दैट मींस इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी हायर, जबकि CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी आपको चाहिए वो क्या है CD के कंपेयर बहुत कम है। इसलिए जो CH बॉन्ड होता है इजीली इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में एज कंपेयर फॉर CD3। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, दैट मींस फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी मोर स्टेबल होगी सेकंड से। और CH3 कैसे इन्वॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है CH2 पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 और H, CH3 तो मैंने ऐसे लिख लिया CH2 और H। बॉन्ड मूव हियर, ये जब हुआ शिफ्ट एंड मूव, तो कहां तक गया देखो CH2 तक गया पूरा कॉन्जुगेशन, तो आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और ये क्या लिखोगे आप H+।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2 + 3 3 मिला ना। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हुए, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन होने के कारण हर एक हाइड्रोजन क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। उसी से हमारे पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस पे इन्वॉल्व हो रही है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एरो काउंट कर लो। तो 1 2 3, 1 से 3 बनी, तो 3 से कितनी बनेगी टोटल, 9। मतलब टोटल आपके पास 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से जाओगे तो हर एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा मेसोमेरिक